गायिका मैथिली ठाकुर, लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकती हैं। बिहार में बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात हुई है। दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। मैथिली के नाम पर अंतिम मुहर लगने का फिलहाल इंतजार। इस मुलाकात के बाद ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकती है गायिका मैथिली ठाकुर। दरभंगा की अलीनगर से बीजेपी की उम्मीदवार बन सकती हैं। बेहद लोकप्रिय गायिका हैं, लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, जो कि अब चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि ये मुलाकात हो चुकी है, अंतिम मुहर लगने का सभी को इंतजार। आगामी चुनाव बिहार में तारीखों का ऐलान हो चला है, 2 चरणों में चुनाव है। अब देखना होगा कि क्या मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है, बीजेपी में शामिल हो सकती है गायक मैथिली ठाकुर। दरभंगा की अलीनगर से बीजेपी की उम्मीदवार बन सकती है। विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात हुई और इसके बाद तमाम सियासी मायने इस मुलाकात के निकलकर सामने आ रहे हैं। अब चुनाव भी लड़ सकती है, हालांकि इसको लेकर अंतिम मुहर लगना फिलहाल देखना होगा, उसी का इंतजार सभी को। सभी की निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी है कि क्या गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल होगी। विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात हुई। देखिए वहीं से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। बिहार में बीजेपी प्रभारी मैथिली के नाम पर फिलहाल अंतिम मुहर लगने का सभी को इंतजार, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकती है लोक गायिका मैथिली ठाकुर, चुनाव लड़ सकती हैं। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात हुई और वहीं से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दरभंगा की अलीनगर से वो बीजेपी की उम्मीदवार भी बन सकती है, चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं गायिका मैथिली ठाकुर। और ये तस्वीरें जो इस पूरी मुलाकात के बाद निकलकर सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं इसको लेकर कयास और ज्यादा बढ़ गए हैं। मैथिली ठाकुर और विनोद तावड़े की मुलाकात क्या वाकई चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। बिहार में जिस तरीके से आगामी चुनाव बीजेपी प्रभारी जिनसे मुलाकात, और ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में ही शामिल हो सकती है मैथिली ठाकुर। इस मुलाकात के बाद तमाम मायने निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी बीच उनका ये बयान भी सामने आया कि मौका मिला तो जरूर लड़ूंगी चुनाव। बीजेपी से टिकट मिलने की अटकलों पर बयान देती हुई भी नजर आई लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जो कि कहती है कि अगर उन्हें बीजेपी से टिकट मिलता है तो वो चुनाव लड़ना चाहेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि वो अपने क्षेत्र दरभंगा और मधुबनी के विकास के लिए काम करना चाहती हैं। नित्यानंद राय और विनोद तावड़े जैसे विजनरी नेताओं से प्रेरणा लेकर वो बिहार लौटना चाहती हैं, बोलती हुई नजर आई। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर राजनीति में कदम रख सकती हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। मैथिली ठाकुर ने संकेत दिए कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। वो कहती है कि अगर उन्हें बीजेपी से टिकट मिलता है तो वो इसे छोड़ना नहीं चाहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना चाहती हैं। दरभंगा और मधुबनी दोनों उनके घर हैं। अगर पार्टी मौका देती है तो वो अलीनगर या बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, जिन्होंने एक्स हैंडल पर मैथिली ठाकुर के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि वर्ष 1995 में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़ गए थे, उस परिवार की बेटियां मैथिली ठाकुर अब बदलते बिहार की रफ्तार देखकर वापस आना चाहती है। अलीनगर या बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ना चाहती है मैथिली। बातों बातों में इशारा करती हुई नजर आई। दरभंगा की रहने वाली मैथिली ठाकुर लोक संगीत और मिथिला संस्कृति के लिए जानी जाती हैं। खासा फैन फॉलोइंग है उनकी। इसी साल मैथिली 25 साल की हुई है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी नजर आ रही है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। शैलेंद्र, इन तस्वीरों के बाद तमाम सियासी मायने इन तस्वीरों को निकाले जा रहे हैं। क्या लगता है वाकई चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है मैथिली?
देखिए, खूब चर्चा हो रही है। कल सुबह जब विनोद तावड़े की ओर से तस्वीरें शेयर की गई और उसमें लिखा गया कि किस तरह से जो जंगल राज था, यानी लालू राबड़ी का जो समय था 1995 में, तब उनका परिवार जो है काम की तलाश में है, कहें कि बिहार से पलायन किया था। अब वापसी की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि दो सीटें हैं, बेनीपट्टी या अलीनगर, यानी इन्हीं दो सीटों पर वो चुनाव लड़ चुकी। मिथिला का इलाका है दरभंगा और मधुबनी, और दरभंगा मधुबनी जो हार्टलैंड कहा जाता है मिथिला का, और वहीं की रहने वाली हैं, मधुबनी की रहने वाली जो मैथिली ठाकुर हैं। और बिहार में विशेष उनका वो है क्योंकि इससे पहले जो सरकार है, कहे कि अभी जो सरकार चल रही, उसमें उनको जो खादी का यहाँ के खादी मॉल है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और कई चीजें लगातार बिहार में सक्रिय रहते हैं। बिहार आती है तो बिहार की बात करती है, विभिन्न जिलों में उनके कार्यक्रम होते हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरह की उनकी फैन फॉलोइंग है, जैसा आपने कहा सोशल मीडिया पे, और लोक गायिका हैं और चुनाव का समय है, चूंकि अब उनकी उम्र भी हो गई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी उनको आगे कर सकती है। और जो दो सीटें आपने बताई, उन्हीं सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि ये तस्वीर जारी करने के अपने मायने हैं। क्योंकि राजनीति में सब चीज़ें जो इशारों में होती हैं, और वो इशारे यही मतलब यही दिखाते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी से मिलता है तो जाहिर सी बात है, और ऐसा सेलिब्रिटी हो तो उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक कारण जरूर होता है। बिल्कुल शैलेंद, और जिस तरीके से मैथिली खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करती हुई नजर आई थी, उससे ये कयास कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा